जय श्री राम मित्रों। तथाकथित वेदांतवादी मायावादी धोखा देने वाले होते हैं। वे ये नहीं जानते कि वेदांत क्या है, परंतु लोग धोखा खाना चाहते हैं और धोखा देने वाले इसका फायदा उठाते हैं। वेदांत दो शब्दों से मिलकर बना है, वेद और अंत, जिसमें वेद का अर्थ होता है ज्ञान और अंत का अर्थ होता है लक्ष्य या अंत। अर्थात वेदांत का अर्थ हुआ सारे ज्ञान या वेदों का अंत। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, वेदेश सर्वैर हमेव अहम वेद्यो, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। तो पूरा वेदांत सूत्र भगवान का विवरण है। वेदांत सूत्र का फर्स्ट स्टेटमेंट है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आपने मानव जीवन पाया है, इसलिए आपको ब्रह्म परम सत्य के बारे में इंक्वायर करना चाहिए। फिर आगे ब्रह्म के बारे में संक्षेप में बताया गया है, जन्मदयस्य यतो, ब्रह्म सबका ओरिजिन है। और भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सबका ओरिजिन। तो वास्तव में वेदांत सूत्र पुनः भगवान श्री कृष्ण को ही डिस्क्राइब करता है, क्योंकि श्री व्यासदेव जानते थे कि इस कलयुग में लोग शिक्षा के कमी के कारण वेदांत सूत्रों को अच्छे से अध्ययन करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने पर्सनली वेदांत सूत्र पर एक कमेंट्री लिखा। वह कमेंट्री है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का वास्तविक कमेंट्री है, जो कि स्वयं वेदांत सूत्र के ऑथर के द्वारा लिखा गया है। वेदांत सूत्र व्यासदेव जी के द्वारा लिखा गया है और उनके आध्यात्मिक गुरु देवर्षि नारद जी के निर्देश पर व्यास जी ने उस पर एक कमेंट्री लिखा, दैट इज श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत सेम उसी सूत्र से शुरू हुआ है जिससे वेदांत सूत्र शुरू हुआ है, जन्मदास्य यतो, एंड कंटिन्यूज अन्वयाद इतरतस चार्थेष्व अभिज्ञः स्वराट। तो वास्तव में वेदांत सूत्र को ऑथर के द्वारा श्रीमद् भागवत में समझाया गया है, परंतु मायावादी वेदांत सूत्र को बिना समझे और बिना श्रीमद् भागवतम नेचुरल कमेंट्री पढ़े स्वयं को वेदांतवादियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ है कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और क्योंकि लोग शिक्षित नहीं हैं इसलिए लोग इनको वेदांतवादी स्वीकार कर रहे हैं। वास्तव में मायावादी वेदांतवादी ब्लफर्स होते हैं। वे वेदांतवादी नहीं हैं, वे लोग वेदांत सूत्र के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यही समस्या है। वास्तव में श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है वो वास्तविक वेदांत है। इसलिए यदि हम लोग श्रीमद् भागवत को वेदांत सूत्र का वास्तविक एक्सप्लेनेशन की तरह लेते हैं तो हम लोग वेदांत को समझेंगे, ज्ञान का अंत। और यदि हम लोग मायावादी वेदांतवादी का शेल्टर लेते हैं तो हम लोग वेदांत को नहीं समझ सकते। लोग कुछ नहीं जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे किसी से भी ठगे जा सकते हैं। इसलिए उनको एक प्रामाणिक गुरु के पास जाकर सीखना चाहिए कि वेदांत सूत्र क्या है, तब उन्हें लाभ होगा। यदि हम लोग श्रीमद् भागवत को वेदांत सूत्र का वास्तविक कमेंट्री के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप पाएंगे कि श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हय एको महान गुणः। इस कलयुग में जो कि दोषों का एक महासागर है, एक अच्छी चीज़ है, एक अवसर है। वो क्या है? कृतनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कोई भी केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करके मुक्त हो सकता है। यही वास्तविक वेदांत है। और वास्तव में भगवान नाम का जप करने से मुक्ति हो रहा है, परंतु लोग पथभ्रष्ट होना चाहते हैं और उन्हें पथभ्रष्ट करने के लिए कई लोग हैं। क्या किया जा सकता है? व्यासदेव पहले ही वेदांत सूत्र का सही एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, श्रीमद् भागवत। तो लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ने से समझेंगे कि वेदांत क्या है। तो श्रीमद् भागवत और वेदांत सूत्र का निष्कर्ष एक ही है, भक्ति। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभि। जीवन की इच्छाओं को कभी भी इंद्रिय तृप्ति की ओर निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को केवल स्वस्थ जीवन और आत्मरक्षा के लिए इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन केवल पूर्ण सत्य के बारे में इंक्वायर करने के लिए है। एक व्यक्ति का लक्ष्य और कुछ भी नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत का ये वर्ष डायरेक्टली वेदांत सूत्र से आगे बढ़ता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में इंक्वायर करने का समय है। यहाँ सेम चीज़ को समझाया गया है। इन अस्थायी जीवन के शारीरिक आवश्यकताओं को, इंद्र तृप्ति को लेकर न फंसें। आपको एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में जरूर पता लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवत का अगला श्लोक कहता है, वदन्ति तत्त्वविदस्त्वं यज्ञानम द्वयम्। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में जानते हैं उन्हें इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तत्व का अर्थ है सत्य, और सत्य को तत्वविद के द्वारा समझाया जाता है, जो सत्य को जानता है। कैसे? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एब्सोल्यूट ट्रूथ को ब्रह्म, सर्वव्यापी आध्यात्मिक इफल्जेंस को परमात्मा या भगवान के रूप में एक्सप्लेन किया गया है।
वेदांत सूत्र का अर्थ क्या है? जब यह कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब व्यक्ति को एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में जानना चाहिए। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। इस तरह व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करना चाहिए। मायावादी वेदांतवादी केवल शंकराचार्य के शरीरिका भाष्य के इम्पर्सनल कमेंट्री को फॉलो करते हैं। वेदांत सूत्र के नेचुरल कमेंट्री श्रीमद् भागवत, जो कि स्वयं वेदांत सूत्र के लेखक के द्वारा लिखा गया है, इसके अलावा वैष्णव आचार्यों के द्वारा लिखा गया वेदांत सूत्र के और भी कई अन्य कमेंट्रीज हैं, जैसे कि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, बलदेव विद्याभूषण। दुर्भाग्यवश मायावादी वेदांतवादी इन वैष्णव वेदांत भाष्यों को पढ़ने की परवाह नहीं करते हैं। वे बस शरीरिका भाष्य पढ़ते हैं और स्वयं को वेदांतवादी बतलाते हैं। मायावादी वेदांतवादी केवल एक कमेंट्री को क्यों पढ़ते हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वे कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो कि उनके ईश्वर होने की भ्रम को पुष्टि करे। मायावादी वेदांतवादी ठगते हैं। मान लीजिए कि मैं कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। यदि यह एक गलत धारणा है, आमतौर पर अन्य लोग भी इस गलत धारणा को स्पष्ट करने के लिए कुछ कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक अदालत में दो वकील हैं। एक वकील कानून के एक बिंदु पर बोल रहा है, दूसरा वकील कानून के दूसरे बिंदु पर बोल रहा है। लेकिन अगर न्यायाधीश केवल एक तरफ सुनता है तो वह उचित निर्णय कैसे देगा? इसी प्रकार मायावादी वेदांतवादी केवल शरीरिका भाष्य को पढ़ते हैं, वे अन्य भाष्यों को नहीं पढ़ते, जैसे कि श्रीमद् भागवत, जो कि नेचुरल कमेंट्री है, और वो लोगों को ठग रहे हैं। बस वेदांत सूत्र कहता है जन्मादस्य यतो, एब्सोल्यूट ट्रूथ वो है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, परंतु इसे कुछ स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। कोई पूछ सकता है एब्सोल्यूट ट्रूथ पर्सनल है या इम्पर्सनल? इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्लियरली कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका ओरिजिन हूँ, सब कुछ मुझसे आता है। तो आप मायावादी वेदांतवादी इसको क्यों नहीं लेते हैं? क्यों आप एक पॉइंट पर फंस गए हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ वो है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और उसका कोई फॉर्म नहीं है? जब एब्सोल्यूट ट्रूथ भगवान श्री कृष्ण आपके समक्ष आए हैं और कहते हैं कि मैं सबका ओरिजिन हूँ, सब कुछ मुझसे आता है, तो आप भगवान श्री कृष्ण को एब्सोल्यूट ट्रूथ क्यों स्वीकार नहीं करते? आप केवल इम्पर्सनलिस्ट व्यू को क्यों लेते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ का कोई फॉर्म नहीं है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि वेदांत कृत एव चाहम, मैं वेदांत का कंपाइलर हूँ। ये लोग क्यों नहीं विचार करते कि वेदांत को किसने कंपाइल्ड किया है? व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। ये लोग ओरिजिनल वेदांतवादी भगवान श्री कृष्ण पर क्यों विचार नहीं करते? वे इसके बजाय एक मायावादी को अप्रोच करते हैं, तो वे वेदांत को कैसे समझेंगे? मान लीजिए मैंने एक पुस्तक लिखी है। यदि आप उस पुस्तक में कोई चीज़ नहीं समझ पाते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए डायरेक्टली मेरे पास आना चाहिए। यही समझदारी है। एक ऐसे व्यक्ति के पास क्यों जाना जिसको मेरे पुस्तक से कोई लेना देना नहीं है? इसी प्रकार कुछ मायावादी वेदांतवादी दावा कर सकते हैं कि मैं एक वेदांतवादी हूँ, परंतु मुझे वेदांत सूत्र के रियल कंपाइलर के बजाय उसके पास क्यों जाना चाहिए? वे लोग जो मायावादी वेदांतवादी को नॉलेज के लिए अप्रोच करते हैं वो भी मूर्ख हैं। उन्हें स्वेच्छा से धोखा दिया जा रहा है। मान लीजिए कि मायावादी वेदांतवादी और उनके फॉलोअर्स भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं, तो वे वेदांत सूत्र को समझेंगे, वे वास्तविक वेदांतवादी होंगे। अन्यथा वे चीटर्स ही रहेंगे। इसलिए यदि आप एक चीटर के पास जाना चाहते हैं तो आप ठगे जाएंगे और यह आपका निर्णय है। एक बार पुनः, वेदांत का अर्थ है अल्टीमेट नॉलेज, और वह नॉलेज क्या है? भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। कई जन्मों के बाद कोई व्यक्ति जो कि ज्ञानवान है एक अंतिम बार मुझे समर्पण कर देता है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को समर्पण नहीं करता, देयर इज नो नॉलेज, नो ज्ञान। इसलिए सभी मायावाद वेदांतवादी बकवास हैं, उन्हें वास्तव में कोई ज्ञान नहीं है। अंतिम ज्ञान वेदांत का विषय वस्तु भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता कि भगवान कौन है और यदि कोई व्यक्ति भगवान को समर्पण नहीं करता तो फिर ज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु यदि किसी व्यक्ति का दावा है कि मैं ज्ञान का आदमी हूँ, अर्थात मैं सब जानता हूँ, तो फिर क्या किया जा सकता है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि वासुदेव सर्वमिति स्व महात्मा सुदुर्लभ। जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है तो वह ज्ञानवान है, परंतु ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ हैं। इस ज्ञान में आने से पहले व्यक्ति के पास कोई ज्ञान नहीं है, उसका तथाकथित समझ केवल भ्रम है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते
कोई व्यक्ति काल्पनिक विधि द्वारा निराकार ब्रह्म को समझना शुरू कर सकता है। फिर दूसरी चरण में कोई व्यक्ति परमात्मा को समझ सकता है, भगवान का स्थानीय पहलू, और अंतिम चरण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवान श्री कृष्ण को समझना है। वेदेश सर्वैर्हमेव अहम वेद्यो, संपूर्ण वेदों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ही जानने योग्य हैं, वह अंतिम ज्ञान है। परंतु यदि आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझते तो फिर आपका ज्ञान कहाँ है? अधूरा ज्ञान ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान संभव है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्मों के बाद जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कई जन्मों के बाद जब वास्तव में भगवान की कृपा या भक्त की कृपा से लोग ज्ञान में आते हैं, फिर ऐसे लोग एग्री करते हैं वासुदेव सर्वमिति, कृष्णा इज एवरीथिंग, स्व महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा, ऐसे महान आत्मा बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसलिए आप ऐसे महात्मा आसानी से ढूंढ नहीं सकते जो स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं।